हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2022 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर 2021 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हमने राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लेंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एग्जाम टाइम में 2 घंटे का समय मिलता है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आयोग का द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें आपको 50 का पूर्णांक मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 1 हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा है प्रबंधन की जो है मुख्य प्रक्रिया है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है, ऑप्शन दिया गया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन या उपयुक्त सभी। तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया जो आपका होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इन प्रक्रियाओं का प्रभावी ढंग से जो है उपयोग करके संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया आपका नियोजन करना भी होता है, व्यवस्था भी होता है और प्रशासन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। इसमें से विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं या कौन सी होती है? ऑप्शन दिया गया है विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष या म्यूजियम। तो देखिए, वास्तव में जो पुस्तकालय होता है एक बौद्धिक प्रयोगशाला होता है जहां हम अपनी बुद्धि के जो है विकास हेतु प्रयास करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुस्तकालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इतिहास का वास्तविक निर्माण अध्यापक होता है। इतिहास का जो वास्तविक निर्माता होता है वो अध्यापक होता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये किसका है? तो ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्णा, बेल्स, फिर आपका देगा हुमायूं कबीर और गादरफोर्ड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने कहा है कि इतिहास का जो वास्तविक निर्माता होता है वो अध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया है प्रौढ़ का शिक्षा का विकास या बालिकाओं की शिक्षा का विकास या महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। जो मीना मंच होता है इसका प्रमुख उद्देश्य है कि बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना। बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है भारत की प्रथम जो है मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। ऑप्शन दिया गया है चेन्नई में, प्रयागराज, लखनऊ या नई दिल्ली। तो अगर हम बात करें भारत की प्रथम जो मनोविज्ञानशाला है ये आपका प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1915 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1915 ईस्वी 1915 ईस्वी में की गई थी। यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जिसको हम लोग बोलते हैं इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम लोग इग्नू बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा या नई दिल्ली। देखिए, राष्ट्र जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना अगर हम देखें तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो है मुख्य कार्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। का मुख्य कार्यालय
नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ऑप्शन दिया गया है निर्णय प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया और अनुशासन प्रक्रिया। तो समस्या समाधान में आपका निर्णय प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग कौन है? तो निर्णय प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समस्या समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह छात्रों को है समस्याओं का जो है समाधान करने के लिए आवश्यक विकल्पों का मूल्यांकन करने और सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निर्णय प्रक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन से हैं, इसमें बताना है। वित्तीय प्रबंधन के साधन है विद्यालय अनुदान, TSM ग्रांट, फिर आपका है समुदाय से प्राप्त धन या उपयुक्त सभी। तो देखिए वित्तीय प्रबंधन के अगर हम साधन देखें तो इसमें आपका विद्यालय अनुदान, TSM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन ये सभी आते हैं, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, कल के विश्व को कौन चलाता है? कल के विश्व को जो है ये कौन चलाता है? ऑप्शन दिया गया है शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी या जो है विद्यालय प्रबंधक। तो कल के विश्व जो है को शिक्षक चलाते हैं। कल के विश्व जो है इसको शिक्षक चलाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को कल के नेता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशेवर बनाते हैं। वही दुनिया को बेहतर बनाने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, SCERT की स्थापना कब हुई थी? SCERT की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1978, 1981, 1985 और 1990। तो अगर हम SCERT का अर्थ देखें या पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी हिंदी होती है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना जो है 1981 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1981 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर। तो अगर हम बात करें राज्य हिंदी संस्थान, तो हमारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। इस संस्था की जो स्थापना है 1975 ईस्वी में हुई थी और इसका उद्देश्य जो है हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, समय सारणी को कहा जाता है? समय सारणी को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो अगर हम समय सारणी की बात करें तो समय सारणी को जो है विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। यह विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय की दूसरी घड़ी। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना या तीनों का महिला होना या महिलाओं का होना आवश्यक नहीं है। तो अगर हम बात करें ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए, तो इसमें कम से कम एक महिला का होना आवश्यक होता है। एक महिला का होना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं की जो है शिक्षा को ग्राम शिक्षा समिति के कार्य में योगदान देना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक महिला का होना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होते हैं। स्वयं द्वारा क्या करने के? ऑप्शन दिया गया है अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी का। तो लर्निंग कॉर्नर द्वारा
बच्चों में जो है उपयुक्त सभी गुण का विकास होता है, जैसे स्वयं द्वारा अवलोकन करना, निरीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना आदि। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री या कुलपति। तो न्यूपा परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो मानव संसाधन विकास का जो है मंत्री होता है। मानव संसाधन विकास का मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 16 से और प्रश्न नंबर 30 तक देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, समुदाय का अर्थ बताइए या समुदाय किसे कहते हैं। तो समुदाय का अर्थ हमारा है, समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कम प्लस म्यूनिस शब्द से बना है, जहाँ कम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, तथा म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ जो है एक साथ सेवा करना है। मेजर के अनुसार दिया गया परिभाषा, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समाज कहलाता है। वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वो समुदाय कहलाता है। सॉरी, यहाँ समाज नहीं, यहाँ समुदाय होगा। वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसको हम लोग समुदाय कहते हैं, समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा जो है शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अधिनियम जो है ये कब बना। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो शिक्षा परिषद अधिनियम है ये आपका 1993 ईस्वी में बना था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 ईस्वी में बना था। यह अधिनियम भारत में शिक्षा को जो है विनियमित करने के लिए बनाया गया था। यानी शिक्षक जो हैं उनकी शिक्षा को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये आपका होता है प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है। इसमें जो है 15 सदस्यीय समिति के अंतर्गत, इसमें 15 सदस्यीय समिति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत सदस्य, लेखपाल और एएनएम को शामिल किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है विद्यालय में तैनात शिक्षक ही बच्चों को जो है विद्यालय से जोड़ने के लिए हाउस होल्ड सर्वे का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, समय सारणी क्या है या समय सारणी किसे कहते हैं। देखिए समय सारणी क्या होता है, समय सारणी बनाना एक सरल एवं प्रभावी तरीका है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। समय सारणी के कई लाभ हैं, जैसे आपका समय प्रबंधन, उत्पादकता, तनाव कम करना, ये सभी जो हैं इसके लाभ हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, मानवीय संसाधन के अंग बताइए या मानवीय संसाधन के कौन कौन से अंग हैं। देखिए मानवीय प्रबंधन के प्रमुख अंग होते हैं जिनमें आपका प्रधानाचार्य, बच्चे, शिक्षक, समुदाय, ये सभी आते हैं। मानवीय प्रबंधन जो है वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं, जिसमें सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, लॉग बुक क्या है समझाइए। लॉग बुक क्या है समझाइए। देखिए लॉग बुक क्या होता है, लॉग बुक जो है कक्षा में होने वाली घटनाओं को जो है रिकॉर्ड करने और उन पर नज़र रखने का एक तरीका है। लॉग बुक क्या होता है, कक्षा में होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करने और जो है उन पर नज़र रखने का एक तरीका है। लॉग बुक महत्वपूर्ण कक्षा प्रबंधन उपकरण है जिनका जो है उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विद्यालय विशेष की घटनाओं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय कार्य के घंटों, आने वाली और जाने वाली सूचनाओं का वितरण आदि दिया जाता है। तो ये आपका हो गया लॉग बुक। प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, एक सफल शिक्षक के जो हैं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। एक सफल शिक्षक के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सूत्रधार की होनी चाहिए, ना कि एक तानाशाह की।
सफल शिक्षक के गुणों को निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं, जिनमें आपका पहला है, एक कुशल शिक्षक जो है वो निष्ठावान और अपने कार्यों के प्रति समर्पित होता है। दूसरा है, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, एक कुशल शिक्षक सभी बच्चों के जो है प्रति निष्पक्ष होते हैं। फिर आपका है, एक अच्छा वक्ता और श्रोता होता है। ये आपके हैं टीचर के गुणों का उल्लेख। नेक्स्ट दिया गया है, विद्यार्थियों के हित पर जो है विशेष ध्यान देने वाले होते हैं। ये हो गया आपका शिक्षक के गुण। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, TLM का पूरा नाम लिखिए। TLM का पूरा नाम लिखिए। तो TLM का पूरा नाम होता है आपका सहायक शिक्षण सामग्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसकी हिंदी होती है, सॉरी इंग्लिश होती है, और इसका हिंदी आपका हो गया जो है सहायक शिक्षण सामग्री। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, या विद्यालय प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन क्या है। विद्यालय प्रबंधन तो शिक्षा की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। विद्यालय प्रबंधन क्या है, तो शिक्षा की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह विद्यालय के सभी पहलुओं के व्यवस्थित और समन्वित करने की प्रक्रिया है। यह जो है विद्यालय के सभी पहलुओं के व्यवस्थित और समन्वित करने की प्रक्रिया है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। विद्यालय प्रबंधन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, इनमें से पहला आपका है योजना बनाना, फिर आपका है जो है संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, फिर आपका है कार्मिक प्रबंधन और नेतृत्व और प्रेरणा। ये हैं इसके प्रमुख घटक। प्रश्न नंबर 25 दिया गया है, सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। सॉरी, पर्यवेक्षण को जो है परिभाषित कीजिए, या पर्यवेक्षण क्या होता है। चलिए देखते हैं पर्यवेक्षण। यह जो है वह प्रक्रिया है जिसमें किसी को मार्गदर्शन, निर्देश और सुधार करना शामिल है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी को मार्गदर्शन, निर्देशन और जो सुधार करना शामिल है। पर्यवेक्षण करने वाला व्यक्ति जो है यह आपका पर्यवेक्षक कहलाता है, या पर्यवेक्षक होता है। प्रश्न नंबर 26 दिया गया है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राज्य परियोजना कार्यालय जो है वो हमारा लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 है, राज्य विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा है इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, यहीं पर स्थित है। यानी राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन जो है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 11 अभिभावक सदस्य तथा 4 अन्य सदस्य, जिसमें लेखपाल, मेडवाइफ, प्रधान द्वारा नामित सदस्य और प्रधानाध्यापक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, दो प्राकृतिक आपदा के नाम लिखिए। दो प्राकृतिक आपदा के नाम लिखिए। तो देखिए दो प्राकृतिक आपदा जिनमें से आपका दिया गया है भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, ये सभी आपके हैं प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। सूचना एवं अभिलेखों का जो है विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। तो देखते हैं, सूचना एवं अभिलेखों का जो है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से विभिन्न अभिलेखों से परिचित हुआ जा सकता है तथा विद्यालय दैनंदिनी को महत्व को समझा जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय को जो है कई ऐसी अभिलेखों की सुरक्षा करनी पड़ती है जिनसे इस विद्यालय के उद्देश्य परिलक्षित होते हैं। सूचना कोई जो है इकाई सूचना कोई इकाई या रूप जो है जो निश्चितता का समाधान करती है तथा अभिलेखों से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की जीवनी द्वारा संपर्क, सूचना, शैक्षिक प्रगति, अनुसंधान
स्वास्थ्य आदि की जानकारी मिलती है। तो ये आपका हो गया सूचना एवं अभिलेख जो है विद्यालय प्रबंधन में स्थान। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।